प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करते हैं। पहले केस में कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मतलब नेट फोर्स 0। दूसरे केस में एक्सेलरेशन दिया है, तो नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करके हम हर पर्सन का पुश फोर्स निकालेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो सिंबल सेट कर लेते हैं ताकि थिंकिंग क्लीन रहे। मान लो हर पर्सन एक ही फोर्स से पुश करता है, उसको F बोल देते हैं, और रोड पर जो अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन या रोलिंग रेजिस्टेंस, उसको R मान लेते हैं। ये R दोनों केसेस में सेम रहेगा क्योंकि कार और रोड सेम है। अब फर्स्ट केस देखो, दो लोग पुश कर रहे हैं और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0, तो टोटल पुशिंग फोर्स बिल्कुल रेजिस्टिव फोर्स को बैलेंस करेगा। इससे हमें एक क्लीन इक्वेशन मिल जाती है। यही बैलेंस कंडीशन है जो नेक्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट होगी। सेकंड केस में 3 लोग पुश कर रहे हैं और अब एक्सेलरेशन 0.2 है। यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स ही मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स का आइडिया सिंपल है, टोटल पुश माइनस रेजिस्टिव फोर्स। अब हम R की जगह पहले वाले रिजल्ट से 2F रख देते हैं। ये स्टेप इसलिए वैलिड है क्योंकि R वही रेजिस्टिव फोर्स है जो पहले केस में बैलेंस हो रहा था। अब देखो कितना नाइसली सिंप्लीफाई होता है। 3F में से 2F कैंसिल हो जाते हैं और सीधा F इक्वल्स ma मिलता है। अब डायरेक्टली एक पर्सन का फोर्स मिलने वाला है। अब बस नंबर्स प्लग इन करते हैं। मास 1200 है, एक्सेलरेशन 0.2 है। मल्टीप्लाई करने पर फोर्स 240 न्यूटन आता है। मतलब हर पर्सन रफली 240 न्यूटन का पुश लगा रहा है।